एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इसमें कक्षा 11 गणित फर्स्ट समुच्चय में हम पढ़ रहे थे उप समुच्चय हो गया था, उसके विभिन्न रूप भी। अब देखिए प्रमेय 1 हो चुका है पहले का। प्रमेय 2 है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। केवल बस नहीं ध्यान देना है इसमें कि कोई भी रिक्त समुच्चय होगा उसका प्रत्येक समुच्चय रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का कोई भी समुच्चय हो उसका रिक्त समुच्चय एक उप समुच्चय होता है। अगर हम मान लेते हैं कि कोई समुच्चय ए है और एक हमारा रिक्त समुच्चय फाई है, तो फाई का कोई न कोई प्रत्येक अवयव जो ए का कोई न कोई अवयव होगा, क्योंकि इसमें तो कोई अवयव होता ही नहीं है फाई में, और इसमें है कोई न कोई अवयव है। इसलिए हम कहते हैं कि फाई जो है किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। प्रमेय 3 जो है यह है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। एक समुच्चय ए है, इसमें हमारा कोई अवयव ए बी सी कोई भी अवयव है, और एक समुच्चय ए है जिसमें भी समुच्चय है, तो अब इसके पूरे अवयव इसके अवयव में हैं। इसलिए कहा जाएगा कि प्रत्येक समुच्चय जो है स्वयं का उस समुच्चय होता है। तो प्रमेय अब चौथे पर आ जाइए। प्रमेय 4 दिया हुआ है कि ए सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का उप समुच्चय, बी ए का उप समुच्चय है। तो ए बराबर, इसको उत्पत्ति में देखते हैं। ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, तो एलिमेंट्स एक यक्ष है, एलिमेंट्स ऑफ ए एग्जिस्ट, यक्ष एलिमेंट्स ऑफ बी। ए जो है बी का उप समुच्चय है, और ए का एक सदस्य यक्ष है और उप समुच्चय बी का है। इसका मतलब कि यक्ष बी का भी सदस्य होगा क्योंकि उप समुच्चय है। तो इसको हम दिखाएंगे कि यक्ष एलिमेंट्स ऑफ ए एग्जिस्ट ऑफ यक्ष एलिमेंट्स ऑफ बी। ये समीकरण नंबर पूरा। अगर बी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए अगर है, तो यक्ष एलिमेंट्स ऑफ बी एग्जिस्ट यक्ष एलिमेंट्स ऑफ ए। अगर यक्ष बी का अवयव है, एलिमेंट्स है, और बी ए का उप समुच्चय है। उप समुच्चय का मतलब होता है यही, मतलब यही होता है कि बी का प्रत्येक सदस्य ए में होगा, ए में होगा। अगर बी का एक सदस्य यक्ष है और इसका ए में होगा, इसका मतलब कि यक्ष ए में भी होगा। ये समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से
x elements of A exist of x elements of B। तो x एलिमेंट्स ऑफ A, अब इसको हम दोनों ओर तीर से दिखा देंगे x एलिमेंट्स ऑफ B। मतलब कि x A में भी है, x B में भी है, दोनों में है। इसका मतलब कि समानता, समानता की के परिभाषा से A बराबर B। हम यहाँ पर x एलिमेंट्स ऑफ A, इसको तीर का निशान इसलिए दिखाते हैं दोनों ओर का कि इधर से भी आएगा और इधर से भी, कि x एलिमेंट्स ऑफ A और x एलिमेंट्स ऑफ B, मतलब कि x B में भी है और A में भी है। तो समानता के परिभाषा से A बराबर B, यही हमको दिखाना था कि अगर A सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ A, तो दिखाइए कि A बराबर B। ये हमारा A सिद्ध हुआ। इसमें एक प्रमेय और है, उसको हम अभी इस प्रमेय 4 में एक और है कि A सबसेट ऑफ B, मतलब कि A जो है B का उपसमुच्चय, B सबसेट ऑफ D, B जो है D का उपसमुच्चय है। तो दिखाइए कि A जो है D का भी उपसमुच्चय है। तो अब हम दिखाते हैं उपपत्ति में कि A सबसेट ऑफ B, तो अगर x A का एलिमेंट्स है, अतः A exist ऑफ A जो है B का उपसमुच्चय है और x A का सदस्य है, तो x जो है B का भी सदस्य होगा क्योंकि इसका उपसमुच्चय है। तो x एलिमेंट्स ऑफ B, इसको समीकरण नंबर 1 कर लेंगे। अब इसको लिखेंगे पुनः B सबसेट ऑफ D, तो x एलिमेंट्स ऑफ B exist ऑफ x एलिमेंट्स ऑफ D। अगर x, यहां पर x हम दिखा दिए हैं कि x जो है B का एलिमेंट्स है, तो x B का एलिमेंट्स है और B D का उपसमुच्चय है, तो हम कह सकते हैं कि x जो है D में भी होगा। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से x एलिमेंट्स ऑफ A exist of x एलिमेंट्स ऑफ B exist x एलिमेंट्स ऑफ D। x तीनों में हो गया, x एलिमेंट्स ऑफ A exist x एलिमेंट्स ऑफ B exist x एलिमेंट्स ऑफ D। अतः हम कह सकते हैं कि x एलिमेंट्स ऑफ A exist, ये इसको दिखाता है और ये इसको दिखाता है। इसका मतलब कि x एलिमेंट्स ऑफ A exist x एलिमेंट्स ऑफ D, x एलिमेंट्स ऑफ D। अब इसको हम दिखा रहे हैं, यहां से उल्टा चलेंगे। देखिए, अगर A सबसेट ऑफ B है तो हम दिखा रहे हैं कि x एलिमेंट्स ऑफ A exist x एलिमेंट्स ऑफ B, ये दिया हुआ है।
इसका मतलब कि अर्थात X a सबसेट ऑफ D। X a का एलिमेंट्स है और दिखाता है कि X D का भी एलिमेंट्स है, तो कह सकते हैं कि A सबसेट ऑफ D, A जो है D का उपसमुच्चय है। इस प्रकार ये दूसरा जो दिया है कि A सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ D, तो दिखाइए कि A सबसेट ऑफ D। यहाँ पर ये प्रूफ हुआ। इसके बाद ये प्रमेय और आगे कुछ है, प्रमेय 5, इसके लिए कल के वीडियो में। धन्यवाद।